हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th में हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है रिलेशंस एंड फंक्शंस। और इसके जो पेज नंबर 4 है उसका एग्जाम्पल नंबर 6 को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। आपको एक सेट दे रखा है ए, और इस सेट में एक रिलेशन दे रखा है बिटवीन टू एलिमेंट्स ए एंड बी, और कहा है बोथ ए एंड बी आर ईदर ऑड और इवन। तो मैं पिछले वीडियोस में भी समझा चुका हूं कि यहाँ पर जितने भी रिलेशन हैं वो सेट ए टू इटसेल्फ है। सेट ए में हमारे पास है 1 2 3 4 5 6, और इस दूसरे सेट में भी वही है 1 2 3 4 5 6। तो आपको जो रिलेशन बनाना है वो रिलेशन आपको सेट बिल्डर फॉर्म में तो यहाँ पर दे रखा है। ये पूरा सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखा है। और जो रिलेशन है वो एक्चुअली एक सेट होता है जिसमें एलिमेंट्स ऑर्डर्ड पेयर में लिखे जाते हैं। मतलब एक एलिमेंट यहां से उठाया जाता है और एक एलिमेंट यहां से उठाया जाता है, और ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, बोथ ए एंड बी आर ईदर ऑड और इवन। तो कैसे बनेंगे? एक तो बनेगा 1 1 क्योंकि दोनों के दोनों ऑड है, 2 2 दोनों के दोनों इवन, 3 3, 4 4, 5 5, 6 6। इस टाइप से बन गया। और भी बनेंगे आपके, या तो दोनों ऑड हो या इवन हो। तो 1 3 1 1 3 होगा, 1 5, ठीक है। 3 1 3 3 3 3 ऊपर ले चुके हम, 3 5 5 1 5 3 और 5 5 ले चुके। अब इवन के साथ 2 4 2 6, 4 2 4 6, 6 2 6 6 2 6 4 6 6 तो ले चुके हैं। तो ये पूरे रिलेशन बन चुके हैं अब आपके पास। अब हमें प्रूव करना है ये जो रिलेशन है ये इक्विवेलेंस है। इक्विवेलेंस प्रूव करने के लिए पहले आपको रिफ्लेक्सिव प्रूव करना पड़ेगा। अब रिफ्लेक्सिव प्रूव करने की कंडीशन ये है कि अगर कोई एलिमेंट ए जो है सेट ए को बिलोंग करता है, तो ए कॉमा ए भी जो है वो रिलेशन में होना चाहिए। अब ए क्या कौन है? यहाँ पर ए है 1 2 3 4 5 6, ये सारे के सारे ये स्मॉल ए हैं। तो ए कॉमा ए का मतलब हो गया 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, ये सारे के सारे रिलेशन में होना चाहिए। तो ऊपर मैंने रिलेशन बनाकर आपको दिखा दिया है विद द गिवन कंडीशन। तो सारे जो नंबर्स हैं वो इस कंडीशन को होल्ड करते हैं, इस कंडीशन को ट्रू बता रहे हैं। तो इसका मतलब है द गिवन फंक्शन इज रिफ्लेक्सिव। ठीक हो गया। दूसरा है आपके पास सिमेट्रिक। यहां पर जरूर आगे लिख भी देना द गिवन फंक्शन इज रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक रिलेशन। अब सिमेट्रिक रिलेशन की पहले मैं कंडीशन समझा दूं। इसमें हमें दो एलिमेंट्स लेने होते हैं और हमें कहना होता है कि दोनों के दोनों जो है सेट को बिलोंग कर रहे हैं। अगर a कॉमा बी जो है आर रिलेशन को बिलोंग करते हैं, तो b कॉमा ए भी जो है वो आर रिलेशन को बिलोंग करते हैं। इसका क्या मतलब है? देखो, जैसे ये 1 कॉमा 3 यहां पर है तो 3 कॉमा 1 भी होना चाहिए है। जैसे ये 1 कॉमा 5 है तो 5 कॉमा 1 भी होना चाहिए है। 3 कॉमा 5 है तो 5 कॉमा 3 भी होना चाहिए है। 2 कॉमा 4 है तो 4 कॉमा 2 भी होना चाहिए। 2 कॉमा 6 है तो 6 कॉमा 2 होना चाहिए, और 4 कॉमा 6 है तो 6 कॉमा 4 होना चाहिए। सभी कंडीशंस हैं। तो आप सिंपल यहां लिख दो कि इफ a and b are two elements of set A and if this condition satisfied, अगर ये वाली जो कंडीशन है, ये वाला ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन में है, तो ये वाला ऑर्डर्ड पेयर भी रिलेशन में होना चाहिए। तो ऑब्वियसली हमारे पास 1 3 है रिलेशन में, तो 3 1 भी होना चाहिए जो कि है। तो इसीलिए द गिवन फंक्शन इज सिमेट्रिक। अगला है हमारे पास ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव रिलेशन आगे यहां पर लिख देना द गिवन फंक्शन इज सिमेट्रिक। अब ट्रांजिटिव रिलेशन क्या बताता है? वो ये बताता है कि अगर a कॉमा बी जो है, a कॉमा बी कॉमा सी जो है वो रिलेशन को बिलोंग करते हैं, और a कॉमा बी जो है अगर वो रिलेशन में है, b कॉमा सी जो है ये भी रिलेशन में है, तो फिर a कॉमा सी भी रिलेशन में होना चाहिए।
ठीक है। अब जरा आप खुद सोचो, क्वेश्चन में ये कहा हुआ है कि या तो ये दोनों ऑड हो या इवन हो, तो ऑब्वियसली ये दोनों ऑड है, ये दोनों ऑड है, तो ए सी भी ऑटोमेटिकली ऑड होगा। दूसरी चीज ये बता रखी है अगर ए और बी इवन है और रिलेशन में है, बी और सी इवन है रिलेशन में है, तो ये तो ऑटोमेटिक आपको समझ में आ गया होगा कि ए और सी भी क्या होगा, ये रिलेशन में होगा, क्योंकि ये दोनों भी क्या होंगे, इवन होंगे। तो यहां पर ये लिख दोगे द गिवन फंक्शन इज ट्रांजिटिव ऑल्सो। तो इस तरीके से तीनों ही कंडीशन यहाँ पर ट्रू हो रही है। ट्रू करने के लिए पहले आप ये रिलेशन बना लेना ताकि चीजें ऑब्वियस हो जाएं। तो ये पहले आप बना लेना। तो इस तरीके से देख सकते हो कि तीनों चीज हमने प्रूव कर दी यहाँ पर, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो इसका मतलब है द गिवन फंक्शन इज इक्विवेलेंस रिलेशन। तो इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो अब इसमें हम क्वेश्चन में देखते हैं आगे कौन सा पार्ट का है। इसमें सेकंड पार्ट में भी कुछ है, जरा उसको देख लेते हैं, साथ ही कलर चेंज कर लेते हैं यहाँ पर। अब इसमें आगे क्या कहा है कि शो दैट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सेट सबसेट 1 3 5 7 आर रिलेटेड टू ईच अदर and all the elements of the set 2 4 6 are related to each other, but no element of the subset 1 3 5 7 is related to any element of the subset 2 4 6। अब यहां पर आप ये देख सकते हैं, इसमें ज्यादा कुछ करने की जरूरत है नहीं, कि ये देख सकते हैं ये सारे के सारे एलिमेंट्स क्या हैं, ऑड हैं। तो अकॉर्डिंग टू द रिलेशन, अगर आप रिलेशन को ढंग से देखें तो उसमें कहा है कि रिलेशन सिर्फ उन्हीं ऑड पेयर में होगा जिसमें ये पहला भी ऑड हो दूसरा भी ऑड हो, या फिर पहला इवन हो दूसरा इवन हो। तो इस तरीके से हर ऑड एलिमेंट्स खुद एक दूसरे से रिलेटेड है। यही चीज यहां पर भी है कि आपके पास एक दूसरा सबसेट दे रखा है 2 4 6 और इसमें सारे के सारे एलिमेंट्स इवन है। तो जो रिलेशन बनेगा वो इन एलिमेंट्स के बीच में बनेगा। यहां पर एक ऊपर जो आपके पास है 1 3 5 7 एक सबसेट और दे रखा था आपके पास जिसके एलिमेंट्स थे 1 3 5 7। अगर आप रिलेशन को ढंग से देखो तो इसमें साफ साफ कहा है कि जो ऑर्डर्ड पेयर आप लिखोगे वो ऑर्डर्ड पेयर में या तो ए और बी दोनों के दोनों ऑड हो या फिर दोनों के दोनों इवन हो। तो इस तरीके से आप ये देख सकते हो कि 1 3 5 7 जो सारे के सारे ऑड नंबर्स हैं, ये जो रिलेशन फॉर्म करेंगे ये एक दूसरे के साथ करेंगे। 2 4 6 जो है इवन है, तो जब ये रिलेशन फॉर्म करेंगे तो ये आपस में करेंगे। लेकिन 1 3 5 7 सेट जो है कोई भी रिलेशन इसके साथ फॉर्म नहीं करेगा। अब इतनी सारी चीज अगर प्रूव करनी है तो उसके लिए मैं आपको पहले से बता चुका हूं, आपको ये बनाना था स्टार्टिंग में ही। अब इसमें देखो, ऑड ऑड के साथ रिलेशन बना रहा है, इवन इवन के साथ, ऑड ऑड के साथ, इवन इवन के साथ। तो कोई भी ऑड एलिमेंट किसी भी इवन एलिमेंट के साथ लिंकअप नहीं है। तो इस तरीके से जो हमारे पास ये इसके बाद की स्टेटमेंट है ये यहां पर प्रूव हो जाती है। और यही चीज आपको यहां पर लिखनी थी, आपको सिर्फ स्टेटमेंट लिखनी है यहां पर। ठीक हो गया। तो इस तरीके से बच्चों हमने इस क्वेश्चन को इस वीडियो में कंप्लीटली डिस्कस कर लिया है। आई होप कि आपको ये जो सोल्यूशन है समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।